बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे अपने यूट्यूब चैनल पे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए अगर आप पसंद करें। मौज़ू की तरफ आते हैं। मौज़ू सिर्फ़ एक ही है जी आजकल का, और वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी। 4 साल तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान वापसी है। तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। मुझसे मेरे बाज़ दोस्त पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा क्या ख़्याल है? तो मैंने कहा मैं ख़्याल अपना वीलॉग में बता दूँगा। ख़्याल मेरा ये है कि जो उन्होंने एक नया नारा अपनाया, नारे अपनाने में बड़े माहिर हैं। नया नारा जो उन्होंने अपनाया था कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरज़मीन तक, उसका मतलब मुझे उस जलसे में समझ आया। उसके बाद समझ में आ गया। वो क्या था कि पहले उम्मीद थी, जब डील हो गई उसके बाद यकीन हो गया, और जब यकीन हो गया तो फिर पाक सरज़मीन तक आ गए वो। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरज़मीन तक, बात ख़त्म हो गई। सब समझ गए, पहले उम्मीद, फिर उसके बाद डील के बाद यकीन हो गया कि अब सत्ते खैरें हैं, और तो उसके बाद पाक सरज़मीन तक कदम रंजा फरमा लिया उन्होंने। ये तो हो गया नारा। तकरीर में उन्होंने क्या कहा, मैंने पूरी तकरीर सुनी, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनी, एक-एक लफ्ज़ सुना, समझने की कोशिश की। मेरा तबसरा उस पे ये है, बड़ा मुख्तसर सा, सादा सा, सलीस उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक पुरानी जॉब के लिए बेहतरीन नया सीवी था। नए सिरे से डिज़ाइन करदा, नए फ़ॉर्मेट के ऊपर मौजूदा हालात के मुताबिक डिज़ाइन करदा जॉब एप्लीकेशन सीवी था। पुरानी जॉब के लिए एक नया सीवी मियाँ नवाज़ शरीफ ने प्रेज़ेंट किया। इससे ज़्यादा तबसरा मैं और कुछ कर नहीं सकता इसके ऊपर। हाँ, अलबत्ता एक बात ये है कि मुझे एक जब मैं ये जलसा देख रहा था, तो मुझे एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है, मुझे वो याद आ गया, जो बार-बार मियाँ साहब अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे थे ना, एक महात्मा के तौर पे, एक दानिशवर के तौर पे, एक बड़े मुफ़क्किर के तौर पे, और जिस तरह से वो शेर पढ़ रहे थे और जो वो कह रहे थे कि अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे एक बड़ा पुराना लतीफ़ा याद आ गया। लतीफ़ा ये है कि जो सरहद पार उस वक़्त मशरक़ी पंजाब में उस तरफ हमारे जो सिख बरादरी रहती है, ये उनका लतीफ़ा है कि वो कह रहे थे कि भई हमें पूरी दुनिया पता नहीं क्यों बेवकूफ़ कहती है, हम तो बड़े समझदार लोग हैं, बड़े दाना हैं, बड़े सयाने हैं, तो ऐसा करते हैं, पब्लिक डिस्प्ले करते हैं अपनी समझदारी का। उन्होंने क्या किया, एक फुटबॉल स्टेडियम हायर किया, उसमें 50,000 सीटों के बैठने की गुंजाइश थी। 50,000 सिख उन्होंने वहाँ भर दिए, सरदार उन्होंने वहाँ भर दिए, और उसके बाद उन्होंने ऐलान ये किया, लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे उसे पूरी दुनिया में, अपनी रैंडम सिलेक्शन के ज़रिए से अक्लमंदी दिखाने का। तो उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे कि ये 50,000 लोग बैठे हैं, हर एक का एक सीट नंबर है, हम एक आउट ऑफ द हैट यानी कि कुरानंदाज़ी से एक नंबर निकालेंगे, जिसका नंबर भी निकला वो यहाँ आकर स्टेज पर कुछ सवालों का जवाब देगा, तो हम साबित कर देंगे कि जी हम बड़े अक्लमंद हैं, बड़े दाना हैं, बड़े सयाने हैं। तो उन्होंने एक वहाँ से एक नंबर निकाला, 38,537 मिसाल के तौर पे। तो उन्होंने कहा जी ये नंबर कौन है? वो एक नौजवान लड़का बड़ी खुशी-खुशी उठा, उसने कहा जी मैं, हाँ जी, मैं मुझसे पूछें आप सवाल। तो उन्होंने अब अपनी अक्लमंदी दिखानी थी, बड़ा आसान सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, कहा जी ये बताओ कि 50 जमा 50 कितने होते हैं? तो वो उँगलियों पे गिनना शुरू हो गया, 1-2, उन्होंने कहा भाई ये तो काम गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल उँगलियों पे गिनने के बाद वो कहता है जी 50 जमा 50 होते हैं 98। वो सर पकड़ लिया सबने, ये क्या हो गया यार? तो वो क्राउड जो था उसने कहा जी वो मुंडा घबरा गया है, एक मौका और दो जी, एक मौका और दो इसको। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एक मौका और देते हैं। उन्होंने कहा अब इससे ज़रा थोड़ा आसान पूछते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ये बता कि 25 जमा 25 कितने होते हैं? 25 जमा 25 के लिए वो फिर उँगलियों पे गिनना शुरू हो गया, फिर सबका दिल धक से रह गया, सबने सर पकड़ लिया, अब क्या करेगा? कुछ 2-1 मिनट लगा के उसने कहा जी 25 जमा 25 होते हैं 47.5। और फिर अजीब, उन्होंने कहा यार ये लाइव जा रहा है पूरी दुनिया में, हम तो अपनी अक्लमंदी का वो चर्चा और मुज़ाहरा करने आए थे, ये क्या हो रहा है? ये तो हमारी उल्टी बेइज़्ती हो रही है। वो फिर घबरा गए, क्राउड फिर एक दफ़ा बोला, क्राउड ने फिर नाले का उन्होंने कहा जी एक मौका और दो, एक मौका और दो, एक इसको एक और मौका दो, घबरा गए, एक मौका और दो। तो वो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने एक वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे सीनियर जो थे, उन्होंने कहा यार आसान सा सवाल पूछो। उन्होंने कहा भाई तू सिर्फ़ हमें इतना बता दे कि 1 जमा 1 कितना होता है? ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि हम सयाने हैं, अक्लमंद हैं। पहले 2 दफ़ा तू घबरा गया था, अब तुझे पता है जवाब का 1 जमा 1 कितना होता है? उसने कहा जी मैं बताता हूँ। अब वो दोबारा उसने उँगलियों की तरफ देखा, लोग अब तो गश खाने लगे कि यार ये क्या होने लगा है? तो उसने उँगलियों की तरफ देख के कहा जी कि 1 जमा 1 होते हैं 2। अभी उसने 2 कहा और ये उसे शाबाश देने लगे थे, तो वो 50,000 का क्राउड शुरू हो गया, "एक मौका और दो जी, एक मौका और दो।" तो ये बार-बार मौके जो है ना अक्लमंदी साबित करने के लिए, ये इसी किस्म के लोगों को जचते हैं, जो अपने आप को लीडर सयाने कहते हैं, जिन्होंने 3-3 बारियाँ वफ़ाक में और 6-6 7-7 बारियाँ
सूबों में ली हुई है ना, अब उनको आपने क्या मौका देना है? उन चले हुए कारतूसों को क्या आपने दोबारा बंदूक में भरना है? तो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर यही थी कि जी एक मौका और दो, एक मौका और दो। क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, क्या बिछा लेंगे जो उन्होंने पिछली टर्म्स में नहीं किया, जो बाकी मांदा रह गया है, उसे भी बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान में आए। कोई मुझे बता रहा था और मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसने कहा जी पूरी दुनिया पाकिस्तान से बाहर जाती है कमाने के लिए, ये फैमिली पाकिस्तान वापस आती है कमाने के लिए। तो इस किस्म के सेंटीमेंट्स हैं। जलसा क्या था, कोई कह रहा जी 10,000 थे, कोई कह रहा 5,000 थे, कोई 50,000 थे, कोई 2 लाख भी कह रहे हैं। वो जो प्रोफेसर साहब हैं एहसन इकबाल, वो कह रहे हैं जी 2 लाख बंदा था। इससे ज्यादा भी मैंने सुने हैं। देखिए आदमियों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरी सरकारी मशीनरी आपके साथ हो, आपके पीछे हो, सरकारी मुलाजमीन, पुलिस के मुलाजमीन, वो तमाम लोग सादा कपड़ों में लाकर आप जलसा गाह में बिठाएंगे, जलसा भर जाएगा। वहां पे लोग थे, अच्छे खासे ठीक ठाक लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे उतनी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने फिर भी नहीं हुए। वहां पर जिन लोगों के मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं, कोई ओकाड़ा से आ रहा है, कोई साहिवाल से आ रहा है, कोई पत्तोकी से आया है, कोई बाहर से। ओ भाई लाहौर की आबादी 2 करोड़ है। लाहौर में से अगर आपको बंदा नहीं मिल सका और बकौल एहसन इकबाल 2 लाख बंदा भी आया है जलसे में, तो कानों को हाथ लगाने का मौका है। इसी वजह से शायद मियाँ साहब ने ये भी कह दिया है कि मेरा इलाज अभी लंदन में जारी है, वहां पर मेरा चेकअप वगैरह होता है। तो ये आने से पहले जाने की टिकट कटाने वाली बात है। इन लोगों में साफ सी बात है, अगर ये कुछ कर सकते होते, अगर नवाज शरीफ में इतनी काबिलियत, अहलियत, सलाहियत होती, तो जो 16 माह इनके छोटे भाई ने गवर्नमेंट चलाई है, वो लंदन बैठ के नवाज शरीफ ने ही चलाई है। फिजिकली वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन जितने मशवरे उसके थे, ये उठ-उठ के लंदन भागते थे मुशावरत के लिए, ये उठ-उठ के वहाँ पर मीटिंग्स करते थे, तो वो किस मकसद के लिए करते थे? तो हुकूमत तो नवाज शरीफ ही साहब चला रहे थे ना, फिर उन्होंने अपना राइट हैंड मैन जिसे वो कहते हैं इसहाक डाल माफ़ कीजिएगा इसहाक डार, कुछ लोग इसहाक डकार भी कहते हैं कि वो सब कुछ डकार गए पाकिस्तान का। लेकिन इसहाक डार साहब को भी यहाँ बड़े तमतराक से और बड़े तंतने के साथ भेजा गया था ना। तो क्या कर लिया इसहाक डार साहब ने? अब नवाज शरीफ को अगर हुकूमत मिलती है तो ये क्या आसमान से कोई फरिश्ते उतार के लाएंगे जो गलती नहीं करते, अपने काम जैसे उनको बताए जाते हैं वैसे करते हैं। कहां से लाएंगे, किसे लाएंगे, कौन सा माहिर मुआशियात इनके पास इसहाक डार से बड़ा नाम है? कुछ नहीं कर सकते। वही इसहाक डार नाकाम होके गया है, अवाम को डबो के गया है, तबाह करके गया है और बेड़ा गर्क करके गया है। शहबाज शरीफ का बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, सुनते थे, सारी उम्र सुनते हैं, वो भी देख लिया। सूबे की सतह से नील के वफाक पे आया है, नील बटा नील वो भी निकला। नवाज शरीफ को हम वैसे ही बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और मरियम सफदर, उसका तो जिक्र ही छोड़ दें, वो तो पता नहीं किस हवाओं में है। बाकी कौन है इस वक्त, इनके पास क्या प्लान है? मियां नवाज शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में कोई एक प्लान की तरफ बात नहीं की। बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। ओ भाई कैसे करेंगे? आंखें बंद करके कोई जादुई छड़ी है आपके पास? क्या कोई हैरी पॉटर वाली छड़ी आपके पास है जो घुमाएंगे तो ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा? क्या करेंगे आप? को प्लान दें ना, को बात करें आगे। इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, कर्जे कैसे उतारेंगे, इंडस्ट्री कैसे खड़ी करेंगे, डॉलर का जिन, पेट्रोल का जिन किस तरह कंट्रोल करेंगे? कुछ नहीं, नथिंग। ये एक, मैंने कहा ना, ये एक सीवी था। मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूं जी, मैं दोबारा चुपचाप मुद्दबाना तरीके से आपकी गोद में बैठने के लिए तैयार हूं। मिल के इदारों से काम करेंगे। 17 सितंबर को जिन इदारों को ललकार रहे थे, जिन इदारों की खाल खींच रहे थे मियाँ साहब, 21 अक्टूबर को 1 महीने और 4 दिन के बाद उनके साथ कह रहे थे मिल के हम काम करेंगे। अल्लाह पर मामला छोड़ दिया है मियाँ साहब, अल्लाह पर कौमी मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाता। जिन्हें आपने कौमी मुजरिम गर्दाना 1 महीने पहले, उन्हें आपको सजा देनी है। आपने उन्हें सजा देनी है जो कानून और आइन में लिखी हुई है। जिस पर आर्टिकल 6 लगता है उस पर आर्टिकल 6 लगाना है आपने। अल्लाह पर नहीं छोड़ना। अगर अल्लाह पर छोड़ना है तो फिर इमरान खान को भी अल्लाह पर छोड़ देना। उसको जेलों में क्यों ठूसा हुआ है आपने? अल्लाह ताला समझ लेंगे उससे। उसको तो आपने जेलों में ठूसा है। पीटीआई की सारी क्यादत या तो आपने जेलों में ठूसी है, या उनके बीवी बच्चे माए बहनें अगवा करवा के उन पर तशद्दुद करके, घर तोड़ फोड़ करके, उन पे खुद तशद्दुद करके आपने कोई पार्टी ज्वाइन करवा दी है, या सियासत छुड़वा दी है, या इस तरह के काम किए हैं। पार्टी की सारी क्यादत आपने तितर बितर कर दी, तो वो भी अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का और शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली का ये तुर्रा इम्तियाज है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरा ताल्लुक खुद लाहौर शहर से है। मैं बड़ी अच्छी तरह इस फैमिली को जानता हूं कि ये इंतकाम लेना, मुंतकमाना जहनीत और कीना परवरी इनकी खून में, इनके रगों में दौड़ा, खून बन के गर्दिश कर रहा है। ये किसी को माफ नहीं करते, ये किसी को नहीं छोड़ते। और मेरी एक प्रेडिक्शन आप आज याद रखें,
दो सूरत हाल ये हो सकती है ना कि या नवाज शरीफ का सीवी एक्सेप्ट हो जाएगा, उसे पुरानी नौकरी मिल जाएगी, या उसका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा, जिसके बहुत चांसेस अब बन गए हैं और उसे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, अगर तो इसका सीवी रिजेक्ट हो गया और जिसलिए ये आया है नवाज शरीफ, अगर इसको वो जॉब ना मिली, तो आप देख लेंगे कि वही जिन इदारों के साथ ये मिलकर काम करने की बात कर रहा है, ये दोबारा उन इदारों के पीछे जूता उठा उठा के दौड़ेगा। ये उनको गले से पकड़ेगा, वो तमाम गद्दारी के सर्टिफिकेट और लेबल उन पर लगा देगा अगर इसका सीवी रिजेक्ट हुआ। और अगर इसका सीवी एक्सेप्ट हो गया और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के इसको ये नौकरी चौथी दफा मिल गई, तो कुछ महीने गुजरने, 6 8 9 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये दोबारा इन इदारों से, इनके सरबराहान से फड्डा लेगा, सींग फंसाएगा, हॉर्न लॉकिंग करेगा, कोई ना कोई मसला इसके साथ रहेगा और ये दोबारा मुल्क को एक गड़े की तरफ धकेल देगा। मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन को हवा में नहीं है। जो इसके हालातों वाकयात हम 1985 से, बल्कि उससे भी पहले से देखते आ रहे हैं, ये काम करके रहेगा। सीवी रिजेक्ट हो गया तो स्ट्रेट अवे उस लाइन पे आ जाएगा। सीवी एक्सेप्ट हो गया तो कुछ अरसा गुजारने के बाद वो जो फिरौनियत इनके दिमाग में है और जो मुतलकन अनानी जिस तरह से ये करना चाहते हैं, तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आप देख लेंगे कि ये फिर फड्डे करेगा। ये फिर लड़ाई करेगा, ये फिर लंदन का टिकट कटाएगा। लेकिन इस मर्तबा मेरा नहीं ख्याल कि इसे लंदन जाने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग का जलसा एक मेरी नजर में सवाए उसकी तकरीर की चंद एक अच्छी बातों के, बाकी फ्लॉप शो था। लोगों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जलसे में ये 10 लाख लोग भी ले आए, वोट पर्चियों में, बैलेट बॉक्सेस में से कितने निकलते हैं, असल काम वो है। और जो इस वक्त हालात नाजरीन समझ में आए हैं ना, जो हमने सामने देखे हैं इस वक्त अपने हालात, मेरा ख्याल नहीं, ये एक और मेरी प्रेडिक्शन है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। अब मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई इम्कान है इलेक्शंस का। जो फ्लॉप शो इन्होंने किया है, जिस तरह से ये घुटनों में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और जॉब मांग रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन जनवरी के एंड में होंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का मिलेगा। और लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियोस अगर आप मुझसे मुत्तफिक हैं। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।